Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the chapter 5th of 10th class geography and the topic name is minerals and energy sources. In this video, I will explain the definition of minerals and types of minerals. Firstly, I will explain the definition of minerals. Minerals are defined as naturally occurring homogeneous solid substances with a definable internal structure. फ्रेंड्स, मिनरल भौतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमारे जो नेचर है उसमें इनकी उत्पत्ति होती है होमोजेनियस सॉलिड सब्सटेंसेस, और इनमें होमोजीनियस यानी कि एक समान सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, और सभी मिनरल्स की अपनी आंतरिक संरचना होती है। द नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि मिनरल्स की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है या वो कौन कौन से मेथड हैं जहाँ से हम मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल्स यूजुअली कहाँ पर पाए जाते हैं, किस रूप में मिलते हैं? ओर्स के रूप में, यानी कि अयस्क के रूप में मिलते हैं। जहाँ पर भी माइनिंग करके मिनरल्स को निकाला जाता है वो पहले अयस्क के रूप में मिलते हैं, उसके बाद उनको इंडस्ट्रीज़ में या रिफाइनरीज में ले जाकर रिफाइन किया जाता है, उनसे अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, फॉल्ट और जॉइंट्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और इन रॉक्स के क्रैक्स, फॉल्ट और जॉइंट्स, इन सभी चीज़ों में इन मिनरल्स की उत्पत्ति यानी कि मिनरल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो फॉर्मेशन है वो वोल्केनिक इरप्शन से होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मिनरल्स इन रॉक्स में मिलते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल्स आर टीन, कॉपर, जिंक एंड लीड, और जो मेन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हैं टीन, कॉपर, जिंक और लीड। सेकेंड है सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स, और कुछ मिनरल्स एलुवियल सैंड में यानी कि एलुवियल सॉइल में मिलते हैं, और ये जो मिनरल्स हैं ये वैली फ्लोर्स या हिल बेस पर मिलते हैं, यानी कि वैलीज़ में से जब रिवर फ्लो करके जाती है या हिली एरियाज़ के जो बेस होता है वहाँ पर रिवर्स डिपॉजिट कर देती है मिनरल्स को, और उन मिनरल्स को क्या बोला जाता है? प्लेसर निक्षेपण या प्लेसर डिपॉजिट्स बोला जाता है। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स, कि जो मिनरल्स हमें वैलीज़ में और हिल बेस में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। और इनके मेन एग्जांपल क्या हैं? गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम। ये सभी मिनरल्स फ्लोर वैलीज फ्लोर और हिल्स बेस में मिलते हैं। थर्ड इज द ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, बट मोस्ट ऑफ दीज आर ऑफ नॉन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ओशियन वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन बहुत से ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी होती है और उनको ओशियन से निकाला जाता है। द फोर्थ इज मिनरल्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इन पिक्चर्स में आप सेडिमेंट्री रॉक्स को देख सकते हैं, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये जब रिवर्स अपने साथ मटेरियल को लेकर आती हैं और उसको लेयर में वो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट करती रहती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। ये आप इस पिक्चर में सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल देख सकते हैं। इन रॉक्स में आप लेयर्स देख सकते हैं कि जब भी रिवर्स अपने साथ जितना भी डेब्रिज, सॉइल पार्टिकल्स अपने साथ लेकर आती है तो वो अपनी जब डिपोजिशन उसकी स्टेज होती है उसमें, यानी कि वो आगे तक उसको बहा कर लेकर नहीं जा सकती, तो उसको वो डिपॉजिट कर देना शुरू कर देती है, और इन्हीं को सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स ए नंबर ऑफ मिनरल्स अक्कर इन लेयर्स। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में मिलते हैं। कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन और आर फाउंड इन लेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड अंडर great heat and
प्रेशर। जैसे कि कोल और जो आयरन ओर है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं, और ये जो मिनरल्स हैं ये किस चीज़ का रिजल्ट होते हैं, ये हाई हीट और प्रेशर इनका ये रिजल्ट होते हैं, क्योंकि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर वो डिपॉजिट होती रहेगी। तो जो नीचे वाली जो रॉक्स हैं उन पर प्रेशर और हीट दोनों ही काम करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो अपनी उन फॉर्म को भी वो चेंज कर देते हैं। तो कोल और आयरन और ये दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, और ये जो मिनरल्स हैं ये डिपोजिशन का रिजल्ट होते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। और दूसरी तरह के सेडिमेंट्री मिनरल्स जिनमें इंक्लूड हैं जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions। और ये जो मिनरल्स हैं जैसे जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट, ये किसका रिजल्ट होते हैं, ये एरिड एरिया में, एरिड रीजन में ये इवापोरेशन का रिजल्ट होते हैं कि जब वाटर का इवापोरेशन हो जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं वो हमारे मिनरल्स होते हैं। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें 2 टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, एक तो जो हीट और प्रेशर के कारण जिनकी फॉर्मेशन होती है, और दूसरा जिनकी फॉर्मेशन इवेपोरेशन से होती है। ये दोनों तरह के ही जो मिनरल्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, कि मिनरल्स रिसोर्सेज को कितने भागों में, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो मिनरल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मेटेलिक रॉक्स, नॉन मेटेलिक रॉक्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी। मेटेलिक मिनरल्स को फर्दर 3 पार्ट्स में इसका डिवीज़न किया जाता है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस मिनरल्स। और मेटेलिक मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं, जिनमें मेटल पाया जाता है, और नॉन मेटेलिक मिनरल जिनमें मेटल का कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता। एनर्जी सोर्सेज ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से यूज़ किए जाते हैं। ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों ही टाइप के होते हैं। The first is metallic minerals. Metallic minerals are minerals in which metal elements are present in their raw form. Metallic minerals इनको धात्विक खनिज भी बोला जाता है। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल का एलिमेंट पाया जाता है, यानी कि इनमें धातु का अंश पाया जाता है, उनको मेटेलिक मिनरल्स बोला जाता है या धात्विक मिनरल्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सभी मेटेलिक मिनरल्स हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, ये 3 टाइप के होते हैं, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स एंड थर्ड इज प्रीसियस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, आयरन एलिमेंट पाया जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन एलिमेंट नहीं पाया जाता, और प्रीसियस मिनरल्स में गोल्ड, डायमंड, ये हमारे मिनरल्स आ जाएंगे। The next is non-metallic minerals. Non-metallic minerals are the minerals that don't contain metals. वो मिनरल्स जिनमें मेटल का कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता, यानी कि धातु का कोई भी अंश नहीं होता, उनको अधात्विक या नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, माइका, कोल, जिप्सम, डोलोमाइट, फास्फेट, सॉल्ट, मैग्नीज, ग्रेनाइट, ये सभी ऐसे मिनरल्स हैं जैसे लाइमस्टोन, यहाँ पर मार्बल, सैंड, क्ले, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें कि धातु का या मेटल का कोई भी एलिमेंट या अंश नहीं पाया जाता, उनको नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोला जाता है। द नेक्स्ट इज एनर्जी रिसोर्सेज. The sources of energy which have been in use since a long time are called conventional sources of energy. बहुत से ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं या ऊर्जा के ऐसे साधन हैं
जिनको बहुत लंबे टाइम पीरियड से यूज़ किया जाता है, और उनको कन्वेंशनल या पारंपरिक संसाधन उनको बोला जाता है, पारंपरिक स्रोत उनको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो एनर्जी, wind energy and nuclear energy are considered to be the conventional sources of energy। ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिनको काफ़ी लंबे टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी सोर्सेज हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और सेकंड इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज जिनको काफ़ी लंबे टाइम से हम पहले से ही यूज़ कर रहे हैं उनको परंपरागत स्रोत बोला जाता है। सेकंड इज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, इनको गैर परंपरागत संसाधन या स्रोत बोला जाता है। इनमें विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे, जिनको यानी कि इनको सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोल, इनको बचाया जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए, और इसीलिए इनके सब्स्टिट्यूशन के रूप में हम विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सोलर एनर्जी इनका यूज़ करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।